जो घर पे हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, वो भी इस मुहिम से जुड़े। बच्चों के बारे में ज्यादा जो जानकारी है वो माँ को बिल्कुल है ना, और वो जो उसका अपना तरीका होता है चीजों को समझाने का, चीजों को ठीक करने के लिए। हमें मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी सिविल सोसाइटी जितने भी लोग हैं कि हर गांव में एक फीमेल्स की अलग से टीम बनाए जो इन चीजों को मॉनिटर करें, इन चीजों के मुताबिक एक अवेयरनेस जो है कैंपेन अपने लेवल पे भी चलाएं। हमारे लिए हर गांव में कोई ना कोई आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, आंगनवाड़ी हेल्पर है, टीचर है, कोई एक्स सरपंच है, ये जितनी भी फीमेल्स हैं ये अपने अपने गांव में कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं हो जिसमें फीमेल्स इन्वॉल्व नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जो सर्कल है फीमेल्स का, एक तो हमें उसको भी एक्टिवेट करना है। दूसरा मेरी रिक्वेस्ट अपने नौजवान भाई बहनों से कि मैं जानता हूं कि बहुत सारे नौजवान इस नशे की जो चंगुल है उसमें फंस गए हैं लेकिन उससे बाहर निकलना चाहते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बिना डरे आपका इलाज किया जाएगा, आपको इस बीमारी से बाहर निकाला जाएगा। हमारे पास रिहेबिलिटेशन सेंटर है, हमारे पास डी एडिक्शन सेंटर है, लेकिन जरूरत जो है वो भरोसे की। अगर आप आज डिसाइड करते हैं कि मैं अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ और वापस सोसाइटी में इंटीग्रेट होना चाहता हूँ, तो आज ही अपने फैसला करो, इस नशे को छोड़ दो और बाहर आओ। पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी की पूरी सिविल सोसाइटी, पूरे का पूरा जम्मू और कश्मीर आप बच्चों के साथ खड़ा है और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको इस नशे से बाहर भी निकालेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरत है भरोसा करने की, अपने आप को आगे लाने की। मिसाल बनो, मिसाल हम सब मिसाल बने कि अगर मैं इस बीमारी को छोड़ के अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ तो आपको देख के 10 लड़के, 10 बच्चियां इस चीज को छोड़ देंगे और उस पेरेंट्स की होप जागेगी जिस पेरेंट का एक लौता नौजवान लड़का जो है इस बीमारी के अंदर फंसा हुआ है और उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इसमें हमारी जो साथ देने के लिए आप भी काम कर रहे हैं, लेकिन इसको हम अगले आने वाले जो 90 दिन है उसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। जहां तक बात रही पुलिस की या मजिस्ट्रेट्स की या नाकों की, एनफोर्समेंट्स की, मेरे को लगता है कि हम अब वो टाइम आ गया है जो मेन लोग, सरगना जिसको कहते हैं, जो बड़े बड़े लोग इसके पीछे किंग पिन, हम उनको टारगेट करेंगे। एलजी सर ने भी ये कहा है कि छोटे छोटे लोगों को पकड़ने की जरूरत इसमें नहीं है, जो स्मॉल क्वांटिटी वालों को परेशान करने की जरूरत है। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके नोटिस में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने नशे को बेच बेच के अपने घर बनाए, नशे को बेच बेच के अपनी प्रॉपर्टीज बनाई, को बेच बेच के गाड़ियां खरीदी, उनकी भी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर करें। अगर एक के ऊपर कार्रवाई होगी 10 लोग इस चीज से छोड़ देंगे। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा खासतौर से मीडिया के माध्यम से कि हम आइए मिलजुल के जम्मू कश्मीर को नशे से दूर रखें। शाम को जो है ना ये वाक के बहाने हमारी जितनी भी विलेज की रोड है उस पर सर थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि एसएचओ साहब की जिम्मेदारी नहीं है खास, वो अपना काम कर रहे हैं, जब से आए हैं वो बखूबी इंजाम दिया उन्होंने, लेकिन कुछ हमारी सिविल सोसाइटी की जो है जिम्मेदारियाँ हैं। हमारे ही नस्ल है जो ये बर्बाद हो रही है और हमें ही इस पर ध्यान देना है। मैं ये कहूँगा जैसे गणेश साहब हैं यहाँ पे, एसडीएम साहब हैं, हम सब मिलकर अगर एक कमेटी तश्कील, ये भट्ट साहब हैं, सोशल वर्कर हैं बहुत ज़्यादा, तो हम मिलकर अगर इस पर करें, जब तक सिविल समाज जो है इसमें हिस्सा नहीं लेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी? आप बताओगे। हम खुद ही जो लोग समाज को तबाह करते हैं उनको वाकई ही अंदर करने की ज़रूरत है और जिन लोगों को कानून के दायरे में लाना है तो खबरें देनी है। आप जैसे अभी मैंने 2 दिन को अपना नंबर दिया, तो इनसे बात भी करूँगा, आप चाहे मेरा नंबर भी रखो। कई बार होता है समाज में हम बता नहीं पाते, खुल के हम इसलिए नहीं कह पाते कि पड़ोसी क्या सोचेगा और क्या होगा, तो लोगों को बताना है। आप मेरा नंबर रखो, कई बार हमें डर रहता है कि हमारा नाम पता लग जाएगा, ठीक है जी। तो पूरी हिम्मत के साथ आपको पूरी आइडेंटिटी भी रखेंगे और जितना हमसे काम होगा, जो हमारे समाज को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसको अंदर कर देना है, ठीक है जी। और कोशिश करनी है कि लोग पेरेंट्स जैसे खुद ही यहाँ, जैसे आप दुकान में देखते हो यहाँ कोई खाने वाला है, जैसे आपने कहा कि शादरा रोड पर है, तो अपने ही बच्चे हैं, कोई बाहर का तो है नहीं, किसी के साथ आप खेले होगे, किसी के साथ आप बड़े बने होगे, तो उनका नाम बताना है, ठीक है जी। तो बाकी डीसी साहब आए आज, सर ने यहाँ पे कहा कि आज अचानक चलते हैं, लोग हमें मिलेंगे, उनसे बात भी करेंगे और उनसे पूछेंगे क्या है। तो यहाँ
कोई राय देना चाहे जो गनी साहब ने तो दे दी, इसके अलावा कोई छोटी मोटी राय देना चाहे, कोई आपको पर्टिकुलर जैसे कोई गली का एहसास हो कि जहाँ पेट्रोलिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसे गनी साहब ने कहा स्कूल में जाना है, कॉलेज में भी जाएंगे।